हेलो माय डियर लर्नर्स। तो आज आपको पता है यूपीएससी 2024 में अभी यू हैव 20 डेज टू गो। ओके, सो यू हैव 20 डेज टू गो। प्रीलिम्स में आपका 16 जून प्रीलिम्स हो रहा है, सो यू हैव 20 डेज टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अब तो पता है आपको कि अब ये जो क्वेश्चन केसेस के बारे में अक्सर पूछा जाता है, मतलब कुछ ईयर से केसेस के बारे में पूछा जाता है, डिफरेंट केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे आज हम कुछ केस के बारे में, लेकिन केस का डिटेल नहीं मैं पढ़ाऊँगी, मैं सिर्फ आपको बताऊँगी जैसे कुछ सिग्निफिकेंस, जो केस का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे, नॉट ऑफ द केस। और जो केस का पूरा जैसे इन डेप्थ स्टडी, उसके लिए बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ केस, या उसके लिए आप पढ़ भी सकते हैं। बट मैं आपको एक जनरल थोड़ा सा ब्रश अप कराऊंगी अबाउट द केसेस एंड उनका जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है उसके बारे में, कि उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसने कैसे उसको इम्पैक्ट किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे पहला केस है, इट्स राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी 2017 वाला केस है। तो किसने ये केस किया था? पुट्टस्वामी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इट्स अ वेरी फेमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें बोला प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एंड इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हमने जो आधार बना था, ठीक है, जो हम आधार कार्ड रखते हैं, कि जो क्या ये आधार है पूरे इंडिया को एक सर्वेलेंस स्टेट बना रहा है, क्या आप आधार से सर्वेलेंस स्टेट बना रहे हैं? तो इस उसी पे केस बनाया था कि जबकि राइट टू प्राइवेसी हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, तो हाउ कैन यू इन्वोक दैट राइट, हाउ कैन यू वायलेट दैट। तो उसके लिए बना था। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारा केस चला, एंड इसमें बोला गया है कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं आधार में, इट्स अ वेरी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सन, ताकि उसको एक बेटर सब्सिडीज या वेलफेयर स्कीम्स हम प्रोवाइड करें। हम लोग डीबीटी जिस तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, वो बिकॉज ऑफ दैट होता है। तो उसकी वजह से हम लोग ये सब करना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, या आप कहने आपने ये पढ़ा होगा, ट्रिनिटी पढ़ा होगा, जैम ट्रिनिटी, जन धन आधार एंड ये 3 चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैम ट्रिनिटी। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, हम लोग आराम से ये सब्सिडीज वेलफेयर स्कीम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके अकाउंट्स में डिस्पर्स होता है डायरेक्टली। इट्स जैम ट्रिनिटी, जन धन आधार मोबाइल, ऐसा ही है ये। तो उसके लिए तो एक्चुअली कब आया था? आधार की वजह से आया था, एंड उसमें बोला गया राइट टू प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। फिर साबरीमाला के सबने पढ़ा होगा, अयोध्या टेम्पल के बारे में। तो उसमें जो इस केस का इम्पोर्टेंस है, इसमें जेंडर इक्वालिटी एंड रिलीजियस राइट्स दोनों का एक क्या रखा गया है, दोनों का एक बैलेंस या दोनों का इम्पोर्टेंस दिया गया है, कि हम जो जेंडर है उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन का होता है, उस बेस पे आप उसको किसी रिलीजियस प्लेस से दूर नहीं रख सकते, एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। तो साबरीमाला केस से ही जाना जाता है, दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केस ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। देन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सेक्शन 377, जिसमें जो इंडिया ने, ठीक है, इन 2018 में ऐसा हुआ, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। तो इसमें कंसेंसुअल, ठीक है, जहाँ पे कंसेंसस हो दोनों पार्टीज़ का, हाँ हो दोनों की, फॉर द होमोसेक्सुअल एक्ट्स एंड रिकग्नाइजिंग LGBTQ राइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें था शिफ्ट, कहाँ से शिफ्ट हो रहा था, सोशल एंड जो लीगल पर्सपेक्टिव्स है ना, उसका शिफ्ट हो गया ऑन द LGBTQ, जो हमारा जो ये मतलब अदर जेंडर्स अब आ रहे हैं, लेस्बियन, गे एंड दिस इज़ बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर एंड द क्यूअर, ठीक है। तो ये सारे जो अभी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके जो सोशल एंड द लीगल पर्सपेक्टिव इन इश्यूज़ पे देखा जाए, तो इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था। ट्रिपल तलाक, शयारा बानो, अच्छा पता है अच्छे से आपको। इसमें था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये किसकी, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है, जेंडर जस्टिस एंड वुमेन्स राइट्स इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके बारे में बात किया गया था। आधार वर्डिक्ट, 2018, अगर देखा जाएगा तो जो आपका ये जो है
जब कई ट्रिपल तलाक है ना, इसको थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम है फ्रॉम द रिलीजियस साइड, बिकॉज के जो ट्रिपल तलाक है वो एज जो इंस्टेंट मतलब एक ही तलाक माना जाता है। व्हेन अ पर्सन या व्हेन अ मैन सेज टू अ वुमन कि मैं आपको तलाक देता हूँ, एंड इस चीज़ को वो 3 बार दोहराता है, 3 बार रिपीट करता है, तो एक ही तलाक होती है, ठीक है। तो उसके बाद शी हैज़ द 30 days, और इन द अदर टिल द अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल द मैन कैन गो फॉर द रिकन्सिलेशन, ठीक है। एंड उसके बाद एक और मंथ मिलता है फॉर द रिकन्सिलेशन, ठीक है। अगर आपको सेकंड मंथ में भी वो सेम बता दो, थर्ड मंथ की आपकी फाइनल तलाक हो जाती है, आप यू कैन गो टू द मैन बैक, ठीक है। एक्चुअली इस जो ट्रिपल तलाक है, इसको बड़ा सा लोगों ने गलत यूज़ किया है, ठीक है। इट हैज़ बीन करप्टेड, अगर देखेंगे इसका जो यूज़ है पूरा करप्ट किया गया है, तो उसकी वजह से इसका सारा जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसका रिलीजियस जो भी लोग हैं इन द पावर, उन्होंने सारा रिलीजन को करप्ट करके रखा हुआ है, तो उसकी वजह से दिस इशू केम। अदरवाइज इट वाज सो, मतलब रिलीजियस में ऐसा कुछ ये नहीं है कि वंस उन तलाक इज सेड इंस्टेंटली तो इट्स मतलब टोटल तलाक, नो। उसके बाद आपको टाइम मिलता है फॉर 1 मंथ, देन अनदर 1 मंथ, फिर आपका फाइनल वो हो जाता है, ओके। तो ये गलत करप्ट हो चुका है सारा, हमारा डेफिनेशंस किया गया है by our religious so called people। उसके बाद आपका आधार वर्ड देखते, तो आधार वर्ड डिक्टिव में यहाँ पे क्या था, जो अभी मैंने इससे पहले ही बताया कि प्राइवेसी कंसर्न्स वहाँ पे बोले गए थे, बेनिफिट्स टारगेटिंग अंडर वेलफेयर। तो आधार को उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि हम लोग आधार इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, हमारा जो वेलफेयर है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत कम हम लोग बायोमेट्रिक जो भी ले जाते हैं एक बंदे का, उतना हम उसको सर्वेलेंस पे नहीं डालते। इट्स वेरी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट फ्रॉम अ पर्सन। फिर है राइट टू इंटरनेट 2020 का, तो अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बोला गया जो इंटरनेट एक्सेस है ना, वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, एंड क्रूशल फॉर डिस्कशंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इस रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इंटरनेट इंपॉर्टेंट है किस कब टाइम, जब इमरजेंसीज हो वगैरह हो, तब लोगों को स्पीच एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, किस लेवल तक रेस्ट्रिक्शन जाए, कितना मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो हम कर्व नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमेशा रहना चाहिए, बट हाँ, आपको पता है कि कोई जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, हम उसमें हमेशा रेस्ट्रिक्शंस रहती है। फिर परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी 2020 का, कि जो परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि आर्मी वुमेन का एक फुल आर्मी कैरियर हो सकता है, शी कैन वर्क एज आर्मी आर्मी वुमेन, एंड शी कैन गो विद दैट कैरियर, मतलब वुमेन कर सकती है। इट्स अ परमानेंट, उसी को कहते हैं परमानेंट कमीशन, कि अब वुमेन एक आर्मी करियर बना सकती है। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। तो इसमें परमानेंट कमीशन बनाया गया वुमेन को, इंडियन आर्मी में वो अपना पूरा करियर बना सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होता है इन द आर्म्ड फोर्सेस। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन 2020 में, तो रिजर्वेशन प्रमोशंस में जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस मुकेश कुमार, तो बोला गया कि ये जो आपका रिजर्वेशन है प्रमोशन में, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसमें बोला गया कि लीगल स्टैंड ऑन द एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, जो स्टेट पॉलिसीज लेता है ताकि वो उन लोगों को भी उस लेवल तक ला सके जो जनरल, जो एक जैसे हम लोग समझते हैं सारे नॉर्मल सिटीजन को या कॉमन सिटीजन को मिलता है, तो हर एक को एटलीस्ट उस लेवल तक आए कि उस थ्रेश होल्ड तक ले आए। तो उनके लिए वो एक स्पेशल पॉलिसीज है, उनके रिजर्वेशन हम बनाते हैं उनके लिए, हम लोग जैसे बैकवर्ड क्लास हमारे SC ST है, उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन किया जाता है, ताकि वो भी उस लेवल तक आ जाए जहाँ पे वो इक्वल कम्पीट कर सके विद द अदर कास्ट रीजन्स, अदर मैन। फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी बैन 2020 हुआ, तो ये किसने किया था, इंटरनेशनल मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस RBI। RBI ने क्या किया था, बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, बट दिस वाज स्ट्रक डाउन बाय द SC। उसने बोला कि इससे इन्फ्लुएंस होता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर द डिजिटल करेंसीज इंडिया। तो क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया है ना, इंडिया में बैन नहीं है, बट लीगल नहीं है ये इंडिया में, बट बैन नहीं है ये। तो अब इसमें कुछ ये आए हैं कि इसमें टैक्स डिडक्शन होगा 30% के समथिंग पे, TDS वगैरह है जो अब इसमें लगेगा, बट ये बैन इंडिया में नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट 2020 शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, हमने सब ने देखा था। उसमें बोला गया कि तो आपको राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट उसमें जो पब्लिक ऑर्डर है ना, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है सिविल राइट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि आप उन जगहों को रोज़ रोज़ नहीं रख सकते बंद, जो आम आदमी को जाने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, बट इट शुड बी बैलेंस विद द पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक को भी उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाई योर प्रोटेस्ट, मतलब पब्लिक को जैसे जाना है, इमरजेंसीज है, उनको पूरा रास्ता मिलना चाहिए to go for that. So that's all from these cases. Thanks. Have a good day.